आपको अपने प्रभु यीशु मसीह की शांति देते हैं। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 15वां पद। जी। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। और तुम धन्यवादी बने रहो। मेरे प्रियो, एक चीज जो हम सब ने अपनी जिंदगी में अनुभव की होगी वो है थैंकलेस पीपल, कृतज्ञ लोग। ऐसे लोग जो कि धन्यवादी हृदय के नहीं होते, ऐसे लोग जो कि थैंक यू बोलना नहीं जानते, ऐसे लोग जो कि आभार व्यक्त नहीं करते, ऐसे लोग जो कि काम निकल जाता है और फिर उसके बाद में आपको मुड़ के नहीं देखते, सिर्फ मतलब से आपके पास में आते हैं, जो कि थैंक यू बोलना नहीं जानते। थैंकलेस पीपल, कृतज्ञ लोग। एक चीज जो हम सब ने अनुभव की होगी अपनी जिंदगी में, वो इस प्रकार के लोग हैं। मेरे प्रियो, मुझे बताइए कि आपका विचार ऐसे लोगों के प्रति क्या होता है? जब आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं, कौन सी भावना आपके हृदय में आती है? कौन सी भावना संसार में लोगों के हृदय में आती होगी जब लोग ऐसे लोगों के साथ में डील करते हैं? क्या फील करते होंगे लोग ऐसे लोगों के बारे में जो कि थैंकलेस होते हैं, जो कि धन्यवादी हृदय के नहीं होते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लगता है आपको, जब परमेश्वर आसमान से हमको देखते होंगे तो वो हमको किस तरह से देखते हैं? जब आसमान से अपने सिंहासन में बैठे हुए अपने स्वर्ग में से होकर के जब हमको देखता है तो हमको किस प्रकार से देखता है? क्या उस प्रकार से देखता है कि ये धन्यवादी हृदय के लोग हैं, ये धन्यवाद व्यक्त करने वाले लोग हैं, ये थैंकफुल पीपल हैं, या परमेश्वर हमको अनथैंकफुल पीपल के रूप में देखता है, कृतज्ञ लोगों के रूप में हमको देखता है, ऐसे लोगों के रूप में जो कि परमेश्वर को धन्यवाद नहीं व्यक्त करते उन तमाम बड़े कार्यों के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए? ढेर सारे कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं और हमारे जीवन को उसने आशीषों से और अपनी खूबसूरती से हमको भरा है। हमारी तमाम निराशा को दूर करके उसने आशा से हमारे जीवन को भरा है। हमारे तमाम दुखों को दूर करके उसने तमाम खुशियों से हमारे जीवन को भरा है। उसने तमाम बीमारियों को दूर करके हमको एक स्वस्थ और एक अच्छा जीवन उसने हमको दिया। और कई बार हम परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी होते हैं और हम परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं और परमेश्वर के प्रति आभार को व्यक्त करते हैं। पर जीवन के सफर में जब परमेश्वर हमको आगे की ओर लेके चलते हैं और जब हमको मजबूत कर रहे होते हैं, जब हमको विश्वास करना सिखा रहे होते हैं, जब हमको युद्ध लड़ना सिखा रहे होते हैं, तो कई बार हमको मार्ग अच्छा नहीं लग रहा होता है और हमको लग रहा होता है प्रभु ये वाली बात क्यों हो रही है और ये वाली चीजें ऐसी हमारे जीवन में क्यों हो रही होती हैं। और क्या होता है कि उस समय दुष्ट कुछ गलत विचारों को हमारे अंदर डालता है और क्या होता है कि हम परमेश्वर से कई बार नाराज हो जाते हैं और कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और कई बार हमको लगता है कि प्रभु आप ये सब हमारे जीवन में क्यों कर रहे हैं और ये तो ठीक नहीं है और आप एक अच्छे परमेश्वर नहीं है। कई बार हम परमेश्वर के प्रति जो है वो गलत भावना को अपने हृदय में आने देते हैं और उन्हीं विचारों को अपने जीवन में हम बटोर के रख लेते हैं। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर हमको आसमान से देखते हैं तो हमको किस तरीके से देखते हैं? थैंकफुल पीपल की तरीके से, ऐसे लोग जो कि धन्यवादी बने हुए हैं, या ऐसे लोग जो कि उसको धन्यवाद नहीं देते? मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक वचन है परमेश्वर के वचन में। हम उसको देखेंगे लेमेंटेशंस, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय उसके 22वें पद को देखेंगे। बहुत आवश्यक वचन है ये। जी, हम मिट नहीं गए जी, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है जी, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? हम मिट नहीं गए ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। मेरे प्रिय, आप चाहे चीजों को कैसे क्यों ना सोचें, आप चाहे चीजों को किस तरीके से देखें, वो एक डिफरेंट बात है, पर परमेश्वर चीजों को कैसे देखते हैं, परमेश्वर चीजों को कैसे देखते हैं और असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वही जो परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं। और परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। मेरे प्रियो, हम जो जीवित हैं वो इसलिए नहीं कि हम जीवित हैं, इसलिए नहीं कि भाई हम भले हैं, हम अच्छे हैं और हम ये करते हैं और वो करते हैं, हम इसलिए जीवित हैं नहीं मेरे प्रियो।
अगर हम जीवित हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है, और वो ये कि ये उसकी महाकरुणा का फल है। Hallelujah. अगर हम अपने आप को संसार में जीवित पाते हैं, उन तमाम गलत बातों के बावजूद जो हमने किए, उन तमाम पापों के बावजूद जो हमने किए, उन तमाम गलत विचार जो हमारे हैं, उन तमाम चीजों के बावजूद अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर की महाकरुणा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है, और जब उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो कि बगैर पाप के था, जब वो संसार के पापों को लेकर क्रूस के ऊपर खड़ा हुआ था, परमेश्वर पिता ने अपने मुंह को अपने बेटे से फेर लिया था। परमेश्वर पिता ने अपना मुंह अपने बेटे से फेर लिया था, क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है जो कि पाप को देख भी नहीं सकता। और हम और हमारे विचार कैसे हैं वो हम बेहतर जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उन तमाम चीजों के बावजूद अगर हम अपने आप को जीवित पाते हैं तो ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। ऐसा नहीं कि हाँ छोटी मोटी अनुग्रह उसने हमारे पर कर दिया, थोड़ा सा अनुग्रह उसने हमारे पर कर दिया और हम जिंदा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम अपने आप को यहाँ पे जीवित पाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के प्रति एक धन्यवादी हृदय को रखें। कई बार हम ढेर सारी चीजों के लिए कंप्लेन कर रहे होते हैं, हम शिकायत करते हैं, प्रभु ये नहीं है, वो नहीं है, ये बात ऐसी, वो बात ऐसी, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे पड़ोसी ऐसे, मेरा जॉब ऐसा, और सूरज की गर्मी ऐसी और बारिश ऐसी। ढेर सारी चीजों के विषय में हम परमेश्वर को शिकायत कर रहे होते हैं। मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें उन तमाम चीजों के लिए जो कि आपके पास में है, जो कि आपके पास में, जो चीजें आपके पास में नहीं है उन चीजों के लिए आप प्रार्थना करें। जो चीजें आपको दिक्कत दे रही है, जो चीजें आपको दुख में लेके जा रही है, जो चीजें आपको परेशान कर रही है, आप उनके लिए परमेश्वर के पास में जाएं और इस सफर को आप खूबसूरत बनाएं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और वो अपनी विश्वास योग्यता को अपने समय में आपको दिखाएगा और तमाम बातों को वो खूबसूरत कर देगा। उन बातों के प्रति जिनके ऊपर अभी परमेश्वर काम करे, उन बातों के प्रति जिनको परमेश्वर अभी खूबसूरत बना रहे, आप परमेश्वर से नाराज मत हो और ये धन्यवाद आपके जीवन से जाने नहीं पाए, और ये धन्यवाद आपके जीवन से जाने नहीं पाए। मेरे प्रिय, आप स्मरण करें परमेश्वर की बातों को, आप ध्यान में रखें परमेश्वर की बातों को जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। और ये सत्य ये है कि हम इसलिए जीवित हैं क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी विचार को रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं उस बारे में कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, मैं जीवित इसलिए हूं और मैं जीवित इसलिए हूं। पर सच्चाई, हकीकत यही है कि हम अगर जीवित हैं तो वो सिर्फ इस बात से कि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, और बहुत आवश्यक है कि हम उसके प्रति धन्यवादी हृदय को रखने पाए, उसके प्रति धन्यवादी हृदय को रखने पाए। उन तमाम गलत कामों के बावजूद जो हम करते हैं उसकी करुणा बनी रहती है। ना सिर्फ उसने हमको जीवन दिया है, पर उसके बावजूद उसकी मोहब्बत हमारे जीवन में बनी हुई है। प्रतिदिन वो हमारे जीवन को आशीषित करता है। हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके 30वें पद में क्या लिखा हुआ है, प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, मेरी सच्चाई महान है। सच्चाई माने प्रति भोर, एवरी मॉर्निंग इसकी करुणा हमको मिलती, प्रति भोर उसकी करुणा हमको मिलती, दिन भर उसकी करुणा हमारे साथ मिलती, दिन भर उसका अनुग्रह हमको घेर करके रखता है और हमको ढेर सारे दुष्ट के आक्रमण से बचा करके रखता है, और ढेर सारी आवश्यकताओं को वो प्रतिदिन पूरा करते हैं। एवरी डे ही इज फेथफुल टू अस, एवरी मोमेंट ही इज फेथफुल टू अस। हर दिन वो हमारे साथ में वफादार रहता है और हर पल वो हमारे साथ में वफादार रहता है। मेरे प्रिय, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम धन्यवादी बने रहें, जैसे कि कुलसियों उसके 3 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, और तुम धन्यवादी बने रहो। सो बहुत आवश्यक है कि हम धन्यवादी बने रहें उन तमाम कामों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जो कि आपको अच्छी ना लग रही हो सकता है ऐसी कुछ बातें हो जो कि आपको दुख में लेके जाती हो, टेंशन में लेके जाती हो सकता है कि आपको ये मार्ग पसंद नहीं आ रहा हो जिससे परमेश्वर आपको लेकर के जा रहे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को थामे रहें।
विश्वास को पकड़े रहे और अनुमति दे परमेश्वर को कि वो उस मार्ग से आपको लेकर के चले जो उसने आपके लिए तय किया है। और आप देखेंगे अंत में कि वो हर एक बात को खूबसूरत करेगा। जिस मार्ग से वो आपको लेकर के जा रहा है, हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आए, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर को आप अनुमति दें कि वो उस कार्य को आपके जीवन में करने पाए जो वो आपके जीवन में करना चाहता है। उसको कंप्लीट आजादी दें, उसको कंप्लीट फ्रीडम दें, ताकि वो उस काम को करने पाए जिस काम को वो करना चाहता है। और आप देखेंगे कि वो चीजें खूबसूरत होंगी। आज हो सकता है कि आपको दुख दे, हो सकता है आपको टेंशन दे, पर मेरे प्रियो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करे वो खूबसूरत है और वो सिद्ध है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप धन्यवादी बने रहे, आप धन्यवादी बने रहे। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि उन तमाम कामों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, हम उसको धन्यवाद देने पाए, हम उसको धन्यवाद देने पाए, हम उसको धन्यवाद देने पाए। एक काम हम इस हफ्ते करने जा रहे हैं, इस वीक हम करने जा रहे हैं, और वो ये कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। होने पाए कि ये वीक, ये थैंकफुलनेस का वीक होने पाए, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस पूरे हफ्ते हम परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं करेंगे, हम परमेश्वर से कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, हम परमेश्वर से नहीं कहेंगे प्रभु ये गलत है और वो गलत है और ये गड़बड़ है और ये ऐसा है और वो वैसा है। पर इस पूरे हफ्ते हम याद करेंगे और हम धन्यवाद देंगे। हम पीछे मुड़ेंगे, अपने इतने लंबे जीवन को हम पीछे मुड़ करके देखेंगे और हम सिर्फ धन्यवाद देंगे। हम सिर्फ धन्यवाद देंगे। प्रभु आपका धन्यवाद इस बात के लिए, प्रभु आपका धन्यवाद इस बात के लिए, प्रभु आपका धन्यवाद इस बात के लिए। मेरे प्रिय, हम पीछे मुड़ेंगे और हम इस पूरे हफ्ते हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, हम कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को बुरा नहीं कहेंगे, हम उसको भला कहेंगे। हर एक बात के लिए हम उसको धन्यवाद देंगे। आप पीछे मुड़े और आप याद करें परमेश्वर की खुदाई को। And I'm telling you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बहुत खूबसूरत होने जा रहा है, ये बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। और तुम धन्यवादी बने रहो, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज करने पाए, और तुम धन्यवादी बने रहो। इस पूरे हफ्ते हम उसको धन्यवाद देने जा रहे हैं, इस पूरे वीक हम उसको धन्यवाद देने जा रहे हैं उन तमाम भले कामों के लिए जो कि उसने हमारे जीवन में किए, और उन तमाम अच्छे कामों के लिए जो कि वो हमारे जीवन में कर रहा है, जिसको हम आने वाले दिनों में हम देखने जा रहे हैं। Hallelujah. It is going to be beautiful, my dear friends. ये खूबसूरत होने जा रहा है, ये खूबसूरत होने जा रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने जा रहे हैं। Hallelujah. आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। दया करने वाले, हमें बचाने वाले, हर दिन एक नया अवसर देने वाले, अपनी करुणा करने वाले प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं हम सब लोगों की, हमारे प्रियो की मदद करें कि वो भलाइयाँ, वो अद्भुत कार्य, वो सहायता, वो प्रार्थना का उत्तर जो अपने जीवनों में हमने पाए हैं प्रभु, हम उनको स्मरण करने पाए, हम उन भलाइयों को याद करने पाए और आपको धन्यवाद देने पाए। क्योंकि जहाँ धन्यवाद है प्रभु जी, वहीं पे पिता वो सच्ची आराधना है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपको समझ के धन्यवाद देना हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। हमारे प्रियो की मदद करें कि वो अपने धन्यवाद देने के द्वारा प्रभु जी आपके और निकट आ सके। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।